Hey everyone, welcome back to Psyche Mantra. I hope you all are doing well. So today we'll be discuss about EVGC एग्ज़ाम. तो EVGC जो एग्ज़ाम है ये क्या होता है, इसका पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है और इसके क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है. तो आइए आज हम इसके बारे में बात करते हैं. तो EVGC जो एग्ज़ाम है एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलर पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होता है. तो सबसे पहले इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसके रिक्वायरमेंट क्या है. तो रिक्वायरमेंट आपकी होनी चाहिए पीजी आपका साइकोलॉजी में और डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग. तो डिप्लोमा चाहे आपका डिस्टेंस से हो, चाहे आपका इग्नू से हो, चाहे आपका जामिया से हो, डिप्लोमा आरसीआई रजिस्टर्ड हो ना हो, फिर भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो. ठीक है. और इस एग्ज़ाम की जो इस बार की पोस्ट है वो 138 मेल और 50 जो है फीमेल्स के लिए पोस्ट आई हैं. और 15 तारीख को आपके ये फॉर्म्स जो है क्लोज़ हो चुके हैं और मे बी आपका एग्ज़ाम जो है वो नवंबर तक या फ़ैब तक हो सकता है. तो इसमें जो है 300 मार्क्स का ये पेपर होगा, 200 साइकोलॉजी के होगा और जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, और 100 मार्क्स का जो है आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश उसमें आएगा, हिंदी लैंग्वेज का आएगा, कॉम्प्रिहेंशन उसमें आएगा, डीआई, मैथमेटिक्स, जैसे टाइम डिस्टेंस रेशियो, ये सब इसमें इंक्लूड होगा. ओके. और मैं आपको साइकोलॉजी का सिलेबस पढ़ाऊंगी. तो साइकोलॉजी में इसमें क्या क्या एग्ज़ाम, मतलब क्या क्या इसका पैटर्न होगा. तो सबसे पहले आपने नेट का सिलेबस देखा होगा. नेट का सिलेबस जो है साइकोलॉजी में मतलब बहुत यूनिवर्सल माना जाता है कि सारे मोस्टली साइकोलॉजी के एग्ज़ाम में ये यूज़ होता है. तो जो नेट का सिलेबस है, नेट में तो जो चीज़ें होती है काफ़ी मॉडरेट और डिफ़िकल्ट लेवल की पूछी जाती है, लेकिन जो ईवीजीसी का आपका एग्ज़ाम होगा उसमें बेसिक लेकिन बहुत ही इन डेप्थ में बेसिक्स पूछे जाएंगे. ओके. तो सबसे पहले आपने देखा होगा नेट के ही सिलेबस में इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी. तो उसमें आपका जनरल साइकोलॉजी आ जाएगा, स्कूल्स आ जाएगा कि जिस तरीके से आपका पूछ सकते हैं कि कौन सा स्कूल किसने दिया था. ठीक है. फिर आएगा आपका स्टैट और रिसर्च. अब स्टैट और रिसर्च में इसमें क्या आएगा, आपकी रिसर्च पूछी जा सकती है. अब स्टैटिस्टिक्स जो पार्ट है उसमें ये पूछा जा सकता है कि अनोवा की फुल फॉर्म क्या है. आपको कोई कैलकुलेशन करने के लिए नहीं दी जाएगी. ओके. फिर आएगा आपका टेस्टिंग में वैलिडिटी, रिलायबिलिटी. ओके. ये सारी चीज़ें जो हैं और ये भी टेस्टिंग में आएंगी. ओके. फिर आएगा आपका बायोलॉजी में आएगा आपका कि कौन सा न्यूरॉन्स कब जाता है, मास्टर ग्लैंड कौन सा होता है. ओके. और इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे. फिर आता है आपका कॉग्निटिव साइकोलॉजी, लर्निंग मेमोरी. ओके. कॉग्निशन वाला जो पार्ट है. फिर आएगा थिंकिंग इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी. थिंकिंग इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबसे पहले आएगा इसमें क्रिएटिविटी की थ्योरीज किसने दी, इंटेलिजेंस की जो थ्योरीज हैं वो किसने दी. ठीक है. फिर आएगा आपका पर्सनालिटी, इमोशन, स्ट्रेस एंड कोपिंग. पर्सनालिटी की थ्योरी, स्ट्रेस कोपिंग की स्ट्रैटेजीज़ क्या होनी चाहिए, कितने टाइप के स्ट्रेस होते हैं, इमोशन इंटेलिजेंस की थ्योरीज. ओके. फिर आता है आपका सोशल साइकोलॉजी. अब सोशल साइकोलॉजी में लीडरशिप स्टाइल्स कौन से होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कौन सा होता है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फिर आपका आता है ह्यूमन डेवलपमेंट. अब ह्यूमन डेवलपमेंट की जितनी भी थ्योरीज़ हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट की थ्योरीज़ हैं, ये किसने दी थी, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट में पियाजे वगैरह ने काम करा है, उस तरीके की थ्योरीज़. फिर आता है आपका डिसऑर्डर्स, लर्निंग डिसऑर्डर और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, ऑटिज़म में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. काउंसलिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन काउंसलिंग में इसका जो है 30% आएगा. ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग थ्योरीज़ का इसका जो है 30% जो आपका एग्ज़ाम होगा वो इसी के बेस पे होगा. और फिर आता है हमारा इमर्जिंग एरियाज़. तो इमर्जिंग एरियाज़ में से बहुत इन डेप्थ में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं. हाँ, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं इमर्जिंग एरियाज़ में से जो क्वेश्चंस होते हैं. और इस तरीके का जो है आपका एग्ज़ाम का पैटर्न होगा. अब नेट के अराउंड तो ये घूमेगा ये सिलेबस, बट जो ये क्वेश्चंस होंगे ये बहुत बेसिक्स लेवल के क्वेश्चन होंगे और आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इसमें पूछी जाएगी. ये था हमारा आपका सिलेबस. और अब से जो मैं वीडियोस बनाऊंगी वो ईवीजीसी के ऊपर ही बनाऊंगी. तो अगर आपको ये सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. और अगर आपकी इस ईवीजीसी के एग्ज़ाम को लेके कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. इंस्टाग्राम में मेरा पेज है साइकी मंत्रा, उस पर आप पूछ सकते हैं. सो थैंक यू सो मच गाइज़. और आप कंसिस्टेंट रहिए अपने एग्ज़ाम को लेके, आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा. थैंक यू सो मच.